देखिए, आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। इसके पहले भी जो अभी कुछ कांग्रेस को जो नेताजन बोल रहे हैं कि आतंकवाद को रंग नहीं होता, मगर इसके पहले ही उनके ही गृह मंत्री रह चुके कुछ नेताओं ने आतंकवाद का रंग ये भगवा है, यही तो बोला था। अभी तक आतंकवादियों की जो भाषा ये कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं, पाकिस्तान की भाषा अभी तक कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भूमिका किसी ने ली है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये कांग्रेस को ही हुई है। इसलिए तो मैंने बोला ना, पाकिस्तान और जिहादियों के और आतंकवादियों का डीएनए और कांग्रेस का एक ही है, इसमें कुछ फिर नई बात नहीं है। इसलिए ये विजय वडेट्टीवार जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह लगाना चाहिए। जिन्होंने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है ना, उनको हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया बकायदा कोट कर रही है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो इसलिए ना, तो उनको जो पसंद है वही बोलने की भूमिका ये लोग ले रहे ना। पाकिस्तान के एजेंट बोलेंगे तो गलत बात नहीं है, ये एजेंट ही है पाकिस्तान के, जो यहाँ आके पाकिस्तान की लाल करते, उनको भेज दो ना, पैक करो भेज दो अब्बा के पास उनके। वडेट्टीवार कह रहे कि ये ऐसा इतना टाइम कहाँ होता है आतंकवादियों के पास कि धर्म पूछे, जात पूछे, बल्कि वो आप कलमा पढ़ा रहे। इसलिए ना, जो इस वडेट्टीवार के पार्टी ने भगवा आतंकवाद ये शब्द लाया था ना, उनको ये इसी तरीके के स्टेटमेंट दे सकते हैं वो लोग। यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भगवा आतंकवाद ये शब्द लाया था, फिर वो किस मुंह से बोल रहे कि आतंकवादियों को समझ नहीं होता। अभी तक जिनके रिश्तेदारों के ऊपर गोली मारी ना, उन्हीं सभी लोगों ने बोला है कि धर्म पूछ कर गोली मारी जा रही थी, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। बहुत सारे माताओं और बहनों ने बोला है कि हमारे पतियों को धर्म पूछ के गोली मारी थी। फिर उनको कौन से मुंह से वडेट्टीवार जैसे देशद्रोही मिलने जाएंगे? और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आतंकवाद का जो रंग है वो हरा ही है और कांग्रेस का रंग भी हरा ही है। महाराष्ट्र में भी कई सारे ऐसी जगह है जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ जगह पर मुस्लिम लोगों ने आपत्ति इसलिए जताई कि पाकिस्तान का एजेंडा है। कई ऐसी जगह पर घटना जो हमारे महाराष्ट्र में रह के जिस तरीके की भूमिका हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ली है, देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जिसको पाकिस्तान जो रहने वाले ना वो निकल जाए, और उनको समर्थन करने वाले जो है, फिर नाला सोपारा है, सांता क्रूज है, जिधर भी है, अगर उनको इतना प्यार है ना पाकिस्तान से, तुरंत निकल जाए, वरना उनका इधर रहना मुश्किल हम लोग कर देंगे। हमको हमारे देश से बड़ा इधर कुछ नहीं है। और तुमको अगर पाकिस्तान को झंडे के ऊपर अगर कोई पैर रख रहा होगा और जिसको तकलीफ है ना, तुरंत पाकिस्तान निकल जाए, वरना उनको यहाँ से वो पार्सल पाकिस्तान भेजने का सब कार्यक्रम हमारे पास तय है। हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान के झंडों को जो है जलाया जा रहा था, पैर रखा जा रहा था, उस दौरान जो है कुछ जिहादियों ने उन पर हमला किया, उन्हें जो है मारा बुरी तरह। इसलिए तो बोला ना, इन जिहादियों की जगह इधर महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई में, उनकी जगह पाकिस्तान में है। शायद उनके अब्बा और अम्मी पाकिस्तान में रहते तो इधर क्या कर रहे हैं वो लोग? इसलिए सही वापिस इस तरह की हिम्मत कोई भी अगर दिखा रहा होगा ना, वो पार्सल पाकिस्तानी भेजना चाहिए, इधर उनकी जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, लगभग कई देश जो है भारत के समर्थन में आया है, लेकिन चाइना जो है पाकिस्तान के समर्थन में आया। और हम देख रहे हैं चाइना की जो प्रोडक्ट है पूरे भारत भर में बिक्री होते हैं। चाइना के इस रवैये को किस तरह देखते हो? देखिए, ऐसा है, चाइना ने हमेशा इस तरीके की ही भूमिका ली। इसके बारे में हमारी भारत सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इसके बारे में हमारी भारत सरकार भूमिका लेगी। सर, पाकिस्तानी नेता भुट्टो का यह बयान आया है कि सिंधु नदी में या तो जल बहेगा या तो उनका। तो पाकिस्तान के वो जो भुट्टो ने पाकिस्तान में बैठ के ये स्टेटमेंट दिया है ना, हमारे भारत के धरती से अगर ये स्टेटमेंट देगा ना, तो अपने दो टांग पे वापिस नहीं जाएगा। तो उसके अगर सच्ची में उसको दम है ना, तो उसको बोलो हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में आके वो स्टेटमेंट देके जाए, जल्दी अपनी अम्मी याद आ जाएगी उसमें। नए पाकिस्तान के
क्या है कि ये इंडिया जो है ये खुली अपने लोगों को मरवाता है और बाद में ये कहता है कि हमारे लोग बच गए। इस तरीके ठीक है, इसलिए तो हम लोग बार बार सबकी भूमिका यही है ना कि पाकिस्तान के साथ हम लोग क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, उनके कलाकारों को इधर क्यों लाना चाहिए, क्योंकि हम उसको खेल के तरह देखते हैं, मगर इनको उसको अपना देश प्रेम ही बार बार दिखाना है। इसलिए आगे जाके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना हो, उनके कलाकारों को इधर काम देने के बारे में भारत ने कड़क भूमिका लेनी चाहिए। जो लायकी के लोग नहीं है उनके साथ क्रिकेट खेलने के, बैट सर पे मारने के लायकी के है वो लोग। चला रे बाबा। पाठ्यक्रम में अब जो है मुगलों के इतिहास की बजाय जो हमारा इतिहास है अभी का मॉडर्न इतिहास सिखाया जाएगा। वो अच्छी बात है, मुगलों की इतिहास सीखने के हमारे बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। जिस मुगलों ने हमारे इस भारत देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए सब कुछ कोशिशें की, उनका इतिहास पढ़ के हमारे बच्चे कभी उनको नहीं कुछ सीख मिलने नहीं वाली है। इससे अच्छा हमारे हिंदू राष्ट्र के बारे में जितने ज्यादा हमारे बच्चे सीख सके उतनी ज्यादा प्रगति उनकी होगी। सर, सामना में भी भाजपा पे सवाल उठाए, जिस तरह से जो इलीगल पाकिस्तानी यहाँ रह रहे थे, सामना में ये कहा गया है कि पहलगांव अटैक हुआ उसका क्यों वेट किया गया है पाकिस्तानी को? और सबसे बड़ा सुनता करके हुआ पाकिस्तानी तो मातुश्री में रहता है, उसको पहले निकालो, पाकिस्तान भेज डालो उसको, उसका धर्मांतर हो चुका है। तो पुलिस ने पहला जाके कलानगर के मातुश्री में उसको उठा के बाहर भेज देना चाहिए। अफ्रेदी सारखा नालायक ज्यांच्याबरोबर मुळामध्ये आपण भविष्यामध्ये या पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळणं असो, या पाकिस्तान बरोबर त्यांच्या कलाकारांना इथे काम देण्याचं असो, याबद्दल खरंच आता कडक भूमिका घ्यायची गरज आहे। कारण का ह्यांच्यासाठी सर्वात मोठा त्यांचा धर्म आहे, त्यांचा देश आहे, तेव्हा खेळाबद्दल विचार करत नाही, तेव्हा सर्व धर्म पाव, खेळाला रंग देऊ नका, हे जे काय लेक्चर देणारे सेक्युलरचे काही किडे आहेत ना, आता आफ्रिदीला ऐकावं म्हणून ह्या लोकांना पुढचे भविष्यामध्ये ह्यांना भारतात येऊन खेळायला द्यायला पाहिजे का, ह्यांचे लाड करायला पाहिजे का, फुलांनी ह्यांचं स्वागत करायला पाहिजे का, याबद्दल खरंच विचार करण्याची वेळ आहे। फुलांच्या जागी चपलाचा हार घालायला पाहिजे त्या लोकांना, आफ्रिदी सारख्या लोकांना। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।